गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 21 सितंबर सन 2024 और आगे आने वाले 15 से 20 मिनट में 21 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं, वो आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। और आप ही की तरह अनेकों अभ्यर्थी हैं जो कि अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिएगा। यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम ही से सारा जहां हो। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य के अभाव में आपको जाना किधर है और कितना दूर जाना है ये आपको पता नहीं चलता है। सबसे पहले अपने जीवन में आप लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। लक्ष्य अगर बड़ा है तो उसे कई खंडों में डिवाइड करिए। डिवाइड एंड रूल जो डलहौजी की नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी। डिवाइड मतलब लक्ष्य को डिवाइड करिए और एक सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पावर, अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को लगा दीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 21 सितंबर सन 2024। और सेशन से पहले जैसा कि आपको मालूम है हर वीडियो में प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। यानी लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका क्विक रिवीजन किया जाता है। और यह रिवीजन भी हमारे आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन करते हैं किसी चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद 24 घंटे में उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वह चीज़ें हमारे और आपके दिमाग में मानस पटल पर अंकित हो जाती है। देखिए, अभी हाल ही में किसी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है तो आतिशी बेरनवाल इज द राइट आंसर। केजरीवाल के बाद जो इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, और याद रखिएगा दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे 2 महिलाएं रह चुकी हैं। चर्चा में रही तुर्कान झील की झील किस देश में स्थित है। तुर्कान झील की लोकेशन आपकी केन्या में होगी। हाल ही में किसी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता पुलिस कमिश्नर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो मनोज वर्मा इसका उत्तर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस नदी के किनारे पर स्थित शहरों में मांस मदिरा के बिक्री पर रोक लगा दी गई है तो अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और याद रखिएगा नर्मदा को यहाँ पर नर्मदा माँ की संज्ञा दी जाती है। और नर्मदा नदी किनारे जितने भी शहर स्थित है, चाहे वह जबलपुर हो, होशिंगाबाद हो, रीवा हो, इन सभी शहरों में मांस और मदिरा के बिक्री पे रोक लगाई गई है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर नदी आपकी प्रवाहित होती है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का संबंध किस राज्य से है तो तेलंगाना इसका उत्तर सही होगा। विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि डेविस स्टेट है, डेविस जल संधि है। यह किन दो के बीच में स्थित है तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। विश्व की सबसे चौड़ी कनाडा के बेसिन द्वीप को अलग करती है ग्रीनलैंड से और जोड़ती किसको है, आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अभी हाल ही में किस देश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा पहला औषधि केंद्र स्थापित किया गया है तो जुलाई के महीने में यह कार्य हुआ और मॉरिशस इसका सही उत्तर आपका हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा आदम का पुल किन 2 जल निकायों को जोड़ता है तो आदम का पुल कहिएगा या एडम्स ब्रिज कहिएगा या हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी को जो है आपने राम सेतु कहा है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अच्छा, अभी हाल ही में किस देश ने तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास की मेजबानी की, जोधपुर राजस्थान में हुआ था, यानी भारत इसका उत्तर सही होगा। हाल ही में खबरों में देखा गया प्रेरणा कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। ये तो आपका हो गया लास्ट डे का रिवीजन। इसके बाद टुडेज क्वेश्चन जो आज के प्रश्न आपके लिए, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का संबंध किस मंत्रालय से है
ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पे होगा बी राइट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका हो जाएगा। सितंबर महीने में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया गया और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 12 से 14 सितंबर 2024 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये फैक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट अभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा नई दिल्ली में अपना एक केंद्र खोला गया है? नई दिल्ली में अपना एक केंद्र किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोला गया है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी या फिर बर्लिन विश्वविद्यालय। तो मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी। और मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है मेलबॉर्न। आप क्रिकेट देखते होंगे, MCG आपने सुना होगा, मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, या सिडनी आपने सुना होगा। तो क्रिकेट में सब चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मेलबॉर्न विश्वविद्यालय ने हाल ही में दिल्ली में अपना एक सेंटर खोला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका होगा, हाल ही में चर्चा में रहे जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? ये हैं आपके जफर हसन, और इनको हाल ही में एशियाई देश जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जॉर्डन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जॉर्डन की राजधानी अम्मान। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में कौन देश की पहली लड़ाकू महिला पायलट बनी है? 4 महिलाओं का नाम। अभी हाल ही में कौन देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? ये हैं आपकी मोहना सिंह। और मोहना सिंह हाल ही में भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो मोहना सिंह को आपको याद रखना होगा। चित्रों के साथ, डायग्राम के साथ जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों से ज़्यादा देखी हुई चीज़ें वो ज़्यादा जो है आपके दिमाग में केंद्रित रहते हैं। और याद रखिएगा, लिखिए कम और डायग्राम, आरेख, मैप, मानचित्र का प्रयोग जो है आप ज़्यादा किया कीजिए, ठीक है ना। तो मोहना सिंह आपकी पहली महिला लड़ाकू पायलट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया? अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर समीर कुमार, अश्विनी राज, जय सिंह यादव, जयपाल सिंह। तो ये है आपके समीर कुमार, और समीर कुमार को हाल ही में अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। समीर कुमार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, और ये जो है आपका 17 सितंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 सितंबर को विश्व बांस दिवस भी मनाया जाता है, और विश्वकर्मा पूजा भी आपकी। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। हर साल 17 सितंबर को विश्व भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता, जो सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल हितधारकों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष की थीम क्या थी? इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। थीम भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, तो थीम को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। लगभग आधा रास्ता, इस सेशन में लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, इसी चैनल के नाम से आप फॉलो करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम पे लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो GS के किसी भी सेक्शन से हो या करंट अफेयर्स के हो, आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास 21 का संबंध किस राज्य से है? तो राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास 21 किससे रिलेटेड है? ऑप्शन डी यहाँ पे होगा आपका राइट, तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की हो रही है, तो ये रहा आपका तमिलनाडु, भारत के दक्षिण में स्थित, दक्षिण भारत का एक राज्य। इसकी राजधानी चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल RN रवि और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं KM स्टालिन।
तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है या उत्तर पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। और ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में कोरोमंडल तट का विस्तार पाया जाता है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे तमिलनाडु में पाया जाता है। प्रीवियस डे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही स्कालस हिमा क्या है। स्कालस हिमा क्या है आपसे पूछा गया है। एक भेड़, एक मछली, एक बकरी या एक वनस्पति। स्कालस हिमा की बात हो रही है और स्कालस हिमा यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक मछली है, मछली की प्रजाति है, शार्क मछली है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। अमृत मोहन, अमृत बजाज, अमृत केसरी या फिर अमृत कृष्ण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।